आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज के शो में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ताकतवर मिसाइल हमलों और सियासी हलचल की जिसने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9771100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ईरान ने तुर्की और इजराइल दोनों को सख्त चेतावनी देते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़े बयान दिए। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने तुर्की की सीरिया में गैरकानूनी दखलंदाजी को नाजायज करार दिया है, तो दूसरी तरफ आईआरजीसी के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने हिजबुल्लाह की ताकतवर कार्रवाई को इजराइल की शिकस्त की शुरुआत बताया है। इसके साथ ही तुर्की की सरहद से मुसलसल गुटों के दाखिल होने और सीरियन आर्मी के जवाबी हमलों ने हालात और संगीन बना दिए हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल की दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली साजिशों का पर्दाफाश किया है। आज के इस शो में जानेंगे सीरिया, गजा और लेबनान में इन हालातों का क्या असर होगा। क्या पश्चिम एशिया में शांति की कोई उम्मीद बची है या यह तनाव और गहराएगा? बने रहिए पल पल न्यूज के साथ, जहां आपको मिलती है हर खबर की असली तस्वीर। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान ने तुर्की से सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ईरान ने तुर्की की सीरिया के मामलों में दखलंदाजी को लेकर सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने हुकूमत के दो टुक कहा है कि मौजूदगी न सिर्फ बगैर इजाजत के ये गैर कानूनी और नाजायज है। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में तुर्की पर यह साफ कर दिया गया है कि ईरान और रूस वहां सीरियाई हुकूमत की दावत पर मौजूद है, जबकि तुर्की का इस इलाके में किसी भी तरह का दखल सीरिया की अखलाकी और सियासी संप्रभुता के खिलाफ है। ईरान ने तुर्की की कार्रवाई को क्षेत्रीय अमन और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। बयान में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सीरिया एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी सरजमीन पर किसी भी बाहरी ताकत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान ने तुर्की से अपील की है कि वह अपनी फौजों को सीरिया से वापस बुलाए और वहां के आंतरिक मामलों में दखल देने से बाज आए। यह बयान उस वक्त आया है जब तुर्की ने सीरिया में अपनी फौजों की कार्रवाई तेज कर दी है। सीरियाई सरकार ने भी तुर्की की मौजूदगी पर सख्त ऐतराज जताया है। वहीं ईरान ने यह भी साफ किया है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए तुर्की को अपनी हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए। ईरान के इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से है। यह अब देखना होगा कि इस चेतावनी को किस हद से गंभीरता से लेता है तुर्की। ईरान और रूस की मौजूदगी को वैध ठहराते हुए ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वे सीरिया की संप्रभुता और सम्मान के साथ खड़ा है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की के साथ लगने वाली सरहदों से मुसलसल गुटों के सीरिया में दाखिल होने की खबरें सामने आ रही है। अलमायदीन के मुरासिल के मुताबिक इन गुटों ने हाल ही में एक बड़ा हमला शुरू कर दिया है, जिसके जवाब में सीरियन अरब आर्मी ने फौरन कार्रवाई करते हुए स्ट्रेटेजिक कस्बे अल बाकुम पर कब्जा कर लिया है। एसएए कि इस ताजी कार्रवाई के मुसलसल गुटों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सा ने अब अलेप्पो और इदलिब के देहात इलाकों में इन गुटों की सप्लाई लाइनों को निशाना बनाना शुरू किया है। यह कार्रवाई सीरिया की हुकूमत के उस बयान को मजबूती देती है जिसमें उन्होंने मुल्क की सरहदों और खुद मुख्तारी की हिफाजत का वादा किया था। तुर्की ने आने वाले इन दिनों को हरकतों ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है, लेकिन सा ने जवाब दिखाया कि सीरिया किसी भी तरह की बाहरी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ईरान के वजारत खारजा ने
तर्जुमान इस्माइल बगई ने गुरुवार को सीरिया में तकफीरी दहशतगर्द गुटों की वापसी को लेकर सख्त एहतियात बरतने की दरख्वास्त की है। उन्होंने इलाकाई सतह पर मुकम्मल और हम आहंग कोशिशों पर जरूरत पर जोर दिया है, दहशतगर्दी फैलाव को रोका जा सके। अपने बयान में बगई ने हालिया दहशतगर्दान सरगर्मियों को शदीद मुजम्मत करते हुए इसे अमेरिका और इजराइल की साजिश का बड़ा हिस्सा करार दिया। उनका कहना है कि इन तहरीकों का मकसद सिर्फ सीरिया को नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के इलाके को स्थिर करना है। बगई ने कहा कि पिछले 2 दिनों में सीरिया ने दहशतगर्द गुटों की हरकतों का एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद पश्चिम एशिया के इलाकों को स्थिर करना है। उन्होंने सीरिया के पड़ोसी मुल्कों से सतर्कता बरतने को और मिलजुल कर इन खतरों का मुकाबला करने की अपील की है। बगई ने अस्ताना प्रक्रिया के तहत हुए मुआहिदों का हवाला देते हुए बताया कि अलेप्पो और इदलिब जैसे इलाके जोन करार दिए जाए। उन्होंने इन इलाकों में दहशतगर्द की हालिया हमलों में इन मुआहिदों का संगीन उल्लंघन और अस्ताना प्रक्रिया के तहत हासिल तरक्की के लिए बड़ा खतरा करार दिया। ईरान ने हरकतों की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर इन खतरों को वक्त रहते नहीं रोका गया तो पूरे इलाके में सुकून और तरक्की की उम्मीद को गहरी चोट पहुंचेगी। बगई ने इलाकी मुल्कों से इलाकाई अमन के लिए हम अहम कार्रवाई करने की दरख्वास्त भी की है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठाने का तगाजा किया है। ईरान के वजारत खारजा ने तर्जुमान इस्माइल बगई ने दुनिया भर को दहशतगर्दी के बढ़ते खतरों पर ध्यान देने और अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सीरिया में दहशतगर्दी के फैलाव को रोकना है तो देर ना की जाए, पूरी दुनिया को आकर के इस आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि लेबनान में जंग तेज हो रही थी पर वहां सीज फायर हो गया। गजा में इजराइल जो है अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है, पर इन चीजों को देखते हुए यह अंदेशा हर बार लगाया जा रहा था कि यह जंग सीरिया में तब्दील हो सकती है और अचानक से दहशतगर्दी हमले तेज होने लगे। और जंग के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि कौन दहशतगर्द को अंजाम दे रहा है, कौन आईएसआईएस की तरह इजराइल डिफेंस फोर्स उसी के तर्ज पर मजलूम फलस्तीनियों का कत्ल करती हुई दिखाई दी है, जिसको रोकना जरूरी है। अचानक से आतंकी घटनाएं जो हैं वो तेज कर दी गई सीरिया के अंदर और फिर आपस में लड़ाने की साजिशें जो हैं वो तेज कर दी अमेरिका और इजराइल ने। इस चाल को लेकर के ईरान ने जिस तरीके से तुर्की को फटकार लगाई है वो यकीनन काबिले तारीफ है, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्विसेज से मिले एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही रूसी और सीरियाई फोर्सेस ने इदलिब में अल नुसरा के कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया और पूरे इलाके में दहशतगर्दी के खतरों को खत्म करने के लिए मिलकर कार्रवाई जारी रखी है। वहीं आप पांचवी और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तेल अवीव पर मिसाइल हमलों से थम गया जंग का खेल। मेजर जनरल सलामी, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने गुरुवार को बयान देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के ताकतवर हमलों और तेल अवीव तक पहुंचे मिसाइल स्ट्राइक्स ने इजराइल को सीजफायर के लिए मजबूर कर दिया है। सलामी ने हिजबुल्लाह और लेबनानी अवाम की बरकत से भरी जीत करार दिया है। सलामी ने कहा कि तेल अवीव और हाइफा जो इजराइल के सियासी और माशी मरकज है पर हमलों ने इजराइल की लड़ाई जारी रखने की ताकत को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की लेबनान के साथ सीजफायर की मंजूरी आलमी गुरूर के मोर्चे की बड़ी शिकस्त है। सलामी ने बताया कि इजराइल के सबसे बड़े हामियों अमेरिका और फ्रांस ने भी लेबनान में सीजफायर लागू करने के लिए सियासी दबाव डाला, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की फौजी हिकमत अमली को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहीं मेजर जनरल सलामी ने हिजबुल्लाह की इस जीत को लेबनानी अवाम और पूरे ममालिक ए अरब का फख्र बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने लेबनान के अंदरूनी मतभेदों का फायदा उठाने की कोशिश की, मगर तमाम फिरकों
और मकातिब ए फिक्र के लोग मजबूती के साथ मजहमत के साथ खड़े रहे और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कर दिया गया। सलामी ने इजराइल को गजा में फौरन सीज फायर का ऐलान करने की हिदायत दी है और कहा है कि इजराइल के पास अब जंग को जारी रखने की ताकत नहीं बची है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हम इजराइल के पतन की शुरुआत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल आज शिकस्त खा चुका है, उनकी तबाही तेजी से करीब आ रही है, जबकि हिजबुल्लाह की ताकत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। यह बयान हिजबुल्लाह की उस ताकत को बयान करता है जिसने एक बार फिर यह साबित किया है कि हिजबुल्लाह के सामने जुल्म और गुरूर हमेशा शिकस्त खाते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। पर सीरिया में बढ़ते इस तशद्दुद ने एक बड़ी बेचैनी बचा दी है, वो भी वर्ल्ड वॉर 3 की।